बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बनाओ। वही निशिकांत दुबे जी जिन्होंने एक पिछली जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी पीएचडी की। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का नहीं, वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मुझे भी मालूम कि पिछले 2 दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कम से कम कोई हल्की डब आवाज। बसपा सांसद दानिश अली के साथ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की अभद्रता के बाद अब भाजपा के तमाम सांसदों नेताओं ने दानिश अली को निशाना बनाते हुए तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाते हुए स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। निशिकांत दुबे ने अपनी चिट्ठी में दानिश अली के खिलाफ लिखते हुए बताया कि सत्तारूढ़ सरकार और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को उतारने की प्रधानमंत्री की उपलब्धि को बदनाम करने की अपनी हताशा में वे बिना माइक्रोफोन के चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें यह कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि दानिश अली द्वारा दिया गया यह बयान किसी भी देशभक्त जनप्रतिनिधि के लिए अपना धैर्य खोने के लिए पर्याप्त था और इसी कारण बिधूड़ी ने उन्हें उसी तरीके से जवाब दिया जैसा उन्होंने दिया था। बस निशिकांत दुबे की इसी बात का जवाब देते हुए दानिश अली ने भी भाजपा के पत्ते खोल दिए। दानिश अली ने कहा कि 48 घंटे बैठने के बाद भाजपा वाले कम से कम आरोप तो ढंग का लगाते। साथ ही साथ निशिकांत दुबे को लेकर ओबीसी के अपमान की बात भी दानिश अली ने खा डाली। किसने लिखा है? निशिकांत दुबे जी। वही निशिकांत दुबे जी जिन्होंने एक पिछली जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। सेम निशिकांत दुबे ना, जिनकी कुछ डिग्री विग्री पे भी कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी पीएचडी की। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगाते थे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे। हमारा वो चरित्र और हमारे वो संस्कार नहीं है। इतना ही नहीं, दानिश अली ने खुलासा करते हुए कहा कि पिछले 2 दिन से भाजपा समेत पूरा सचिवालय का तंत्र लगा हुआ है कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो, कोई डब्ड आवाज मिल जाए जिससे मुझे घेरा जाए। आगे दानिश अली ने कहा कि बीजेपी आरएसएस में ट्रेनिंग ही यही दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो। वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मुझे भी मालूम है कि पिछले 2 दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कम से कम कोई हल्की डब्ड आवाज। पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है अनऑफिशियली। कहीं से कुछ मिल जाए कि दानिश अली ने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है जी। और अब तो वैसे भी मैंने भड़काया ना, अब तो नया पार्लियामेंट, नई लोकसभा का परिसर जो है वो इतना शानदार है कि हम यहां बैठते हैं और दूसरा जो है सामने वाला जहां मैं बैठा था और जहां से रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे, उसमें इतना फर्क था कि बगैर माइक के आवाज आ ही नहीं सकती थी कि जो मेरे कुछ कहने से भड़क गए। ये आरोप निराधार और मैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो।
और तो और दानिश अली ने यहां तक कह दिया कि भाजपा में अगर जरा सी भी शर्म है तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ तो कार्रवाई करें ही साथ निशिकांत जैसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये दानिश अली के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर है। पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है, पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को शर्मसार करने का काम किया है, और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर जरा सी भी लज्जा है तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ तो कार्रवाई करे ही करें, लेकिन निशिकांत दुबे और अमित मालवीय जैसे लोगों के खिलाफ भी बीजेपी में अगर कोई मॉरल बचा है तो पूछना चाहिए कि ऐसे निराधार आरोप क्यों लगा। ये तो पूरा इकोसिस्टम है तैयारी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।